चलो किस किस की तैयारी हो गई फिर यहाँ अभी कैंप में आने के 2-3 दिन ही बचे हैं हमें अपने। जिन्होंने भर दिया है, रजिस्ट्रेशन कर दिया, वो सब तैयार ही है। हाँ, नहीं हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट है एक्चुअल में जो इतनी तैयारियां कर रहे हैं कि उन्हें अच्छे से अच्छा हम प्रैक्टिकल दे पाए। वो तो चाहिए। सारी चीज सीख पाए अच्छे से यहाँ प्रैक्टिकली। एक्चुअली अभी क्या हो रहा है जो ऑनलाइन से कैसे कई चीजें हम नहीं, जो चीजें हम सामने बता सकते हैं वो कई चीजें हम ऑनलाइन नहीं बता सकते। हाँ बिल्कुल सही बात है। वैसे भी कॉलेज में पहुंचना बहुत ही अच्छी बात है, उसमें पहुंचना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो जब तक शिक्षक और शिष्य का संपर्क न हो तो पढ़ना कैसा। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी चीजें फिर हम डिस्कशन भी करते हैं ना जब सामने मिलने के बाद में अपनी प्रॉब्लम्स है कुछ। अभी इसमें क्या है लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास। लिमिटेड टाइम होता है, प्लस वो जो है बहुत सारे लोग नहीं आ पाते इसमें। हाँ। तो अगर ज्वाइन करें और प्रैक्टिकल तो उसका तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं है कि बैठ करके कॉलेज में और शिक्षक के समक्ष पढ़ा जाए, उसका तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं है। ये तो मजबूत में ऑनलाइन लोग रहते हैं ना। अब कम से कम हम जैसे अब हमारा तो 1 साल हो चुका है, जून में दूसरा साल एग्जाम देना है, तो ऐसे पूरा हो जाएगा और हम देखेंगे भी नहीं कि हमारा कॉलेज किधर है, कौन हमें क्या होगा। तो उसमें ये चीज छिपा हुआ है भाव कि हमें जाना जरूरी है और मिलना, और कॉलेज में जाकर के एक बार देखने से एक नई फीलिंग आएगी। बिल्कुल। और क्या है ना कि सर जो है उन्होंने फ्यूचर में बच्चों के लिए क्या क्या सोच रखा है। बिल्कुल क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। और वो भी अपने अपनी सिटी में। सही बात। ये सब मिले। और इसमें क्या है एक ही जन नहीं आने वाले, अलग अलग जो व्यक्ति आएंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट के, अलग अलग योगा थेरेपिस्ट, अलग अलग उनके जो स्पेशल जो नेचुरोपैथिस्ट है उनके लेक्चर्स होंगे। तो हमें एक मोटिवेशन मिलती, काफी चीजें हमें समझ में आती। फिर कई चीजें अगर हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, अब ऑनलाइन हम लोग जनरलिटी वगैरह अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन जब वहां करेंगे तो उसके फायदे क्या है, किस व्यक्ति ने करना है किसने नहीं करना है हमें। और पर्टिकुलर हम दूसरों को भी चीजें हम सिखा सकते हैं योगा। बिना एक्सपर्ट के समक्ष रहे जो है ये चीजें हम ट्राई भी नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीजें इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि वहां पर जब सुविधा मिल रही है तो वैसे तो लोग घूमने घामने जाते ही हैं। एक ही बार जाना है और जा करके 2-4 दिन सब व्यवस्था है वहाँ हो रही है, इतना मेहनत हो रही है, तो निश्चित रूप से सबको आना चाहिए। उसमें कोई मतलब इफेंट बट है ही नहीं है। बिल्कुल। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम बेस्ट अपने स्टूडेंट के लिए दें, सब कुछ उनका अच्छे से जो भी आए जितना हो सके 4 दिन में उतनी चीजें हम उन्हें दे पाए तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। हम मतलब हमें खुशी होगी ये सब चीजें हमें करने में। अभी उनकी इतनी भागदौड़ शुरू है मतलब हर वक्त ये करना है वो चाहते कि स्टूडेंट को कोई किसी भी चीज की परेशानी ना हो। तो इतना जब वो कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट आए उसका लाभ लें। और उसमें और एक चीज है, देखिए अभी हम अपने जैसे आपने अभी कहा कि हम फैमिली के साथ हमेशा जाते हैं, लेकिन हमारे क्लासमेट है जो अलग अलग लोग आएंगे उनके साथ भी वो 4 दिन का देखो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, हमें कैसा लगता है इतने एक्सपर्ट लोगों के साथ में। फिर हमारे जो बाकी जो कुछ लोग साथ में पढ़ते पढ़ते हैं वो अपने अपने फील्ड के भी एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं है। तो उनकी भी चीजें हमें पता चलती है। जैसे कुछ योगा वाले एक्सपर्ट है, उन्होंने भी एडमिशन ली है, कुछ बीए एनवाइस में ली है, तो अलग अलग चीज सीखने के लिए तो उनके भी तो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमने योगा से इस तरह का पेशेंट ठीक किया है, एक्यू प्रेशर से इस तरह पेशेंट ठीक किया। यानी उनके नॉलेज जो है वो हम जब सामने रहेंगे तो काफी चीजें हम आदान प्रदान कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल।
और ऑनलाइन में कैसे पर्टिकुलर, चलो हमने एक चीज पढ़ानी है उतना हम वही उतनी चीज हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन कभी कभी देखो जब हमारा ऑफलाइन होता था तो पहले की हमारे कॉलेज स्कूल की बातें कि चलो आज कोई टीचर ने दूसरे खातिर टीचर आते तो उस पीरियड में और कुछ अलग अलग चीजें डिस्कशन होती थी हमारी, तो एक अलग ही होता है। तो इसलिए चलो अभी हम क्लास के लिए शुरुआत करते। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वाली क्लास मैं शायद आपका ज्वाइन नहीं कर पाया था। अच्छा हमने था हमारा वही चल रहा था ना कि क्या बोलते हैं इसको, फास्टिंग के बारे में चल रहा था ना। तो एक्चुअल में हम पढ़ रहे थे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य पढ़ रहे थे, फिर वो उसमें हमारा डिस्कशन करते 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 हम लोग यहाँ तक आ गए थे। हमारा पर्यावरण आरोग्य विज्ञान चल रहा था। हाँ, पर्यावरण आरोग्य चल रहा था। उसके बाद उस दिन जो क्लास हुआ नंद किशोर पाटिल सर, डॉक्टर चौधरी ने डिटेल्स दिए क्या क्या होगा हमारे प्रोग्राम में। उस दिन भी आपकी शायद आपका वो था, क्लास था 19 को। वो वाला क्लास शायद मैं नहीं उस दिन नहीं हुआ, जिस दिन सर की मीटिंग थी। हाँ, अच्छा तब उसके पर्यावरण आरोग्य चला। हाँ, पर्यावरण आरोग्य ही लिया। उसके बाद क्योंकि वो बताना बच्चों को मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि किस रूप से आए, कैसे आए, क्या क्या चीजें लानी है, क्या सावधानी रखनी है, सारी चीजों को एक्चुअल में इसीलिए था कि किसी को भी किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो आने के बाद में। वही चीजें मतलब हमारी जो सबकी पूरी टीम हम लगे है इस कोशिश में कि जो भी हमारे बच्चे आए कहीं से भी आए उन्हें किसी भी चीज की तकलीफ ना हो। हाँ, फिर अब हम जब एक साथ रहते तो कुछ चीजें थोड़ी अब हमारे एकदम हम सोचे कि जैसे हम अपने घर में रिलैक्स है, वो तो पॉसिबल नहीं। हाँ, हम अगर मन से सोचे तो हर जगह ही हमारे लिए बहुत अच्छा है, अगर वहां से एडजस्ट कर पाए हम तो। बिल्कुल उसमें नहीं है। और 4 दिन जो है कोई ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ सामूहिक रूप से इतने सारे लोग मिलेंगे तो अलग ही माहौल रहेगा, उसमें कोई तकलीफ होती ही नहीं। वो दिन कैसे निकल जाते हैं। लास्ट कैंप पे हुआ था ना तो इतना अच्छा हुआ, पता ही नहीं चलते वो दिन। फुल टाइम बिजी रहने के बाद में भी जो शाम का वक्त रहता था तो कुछ जिसको शेर व शायरी आती है, किसी का डांस है, किसी का कुछ है, वो भी एंजॉय करते थे नाइट में। मतलब लंच डिनर के बाद में थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह सब अपना अपना, तो वो टाइम कैसे निकलते पता ही नहीं चलते वो सब। हाँ मैम। तो हम ये सोचेंगे चलो हम बहुत जल्द मिलेंगे, अभी बस 2-4 दिन ही बचे हैं। चलो फिर अभी हम आज लेते हैं आहार संबंधी स्वास्थ्य नियम। ठीक है। अब आहार में जो है आपको अलग अलग, क्योंकि देखिए जो BNYS के भी जो स्टूडेंट्स है एक सब्जेक्ट उन्हें भी है, तो जैसे अभी कुछ यहाँ से कुछ वहां से वो भी क्लास अटेंड किए तो बेसिकली अलग अलग चीजों को हमें नॉलेज मिलेगा, डीपली नॉलेज भी बोलेंगे हम उसे, क्योंकि अगेन एंड अगेन अगर रिपीट हो गया, अगर हमने नहीं भी लिखा तो भी माइंड में एक रहता है कि हाँ हमने खाने के लिए ये चीजें पढ़ी थी। अभी सिर्फ यही एक होता है कि जैसे एनाटॉमिकली हमने उस दिन बताया था कि अगर हार्ट के चेंबर 4 है तो 4 ही है, लेकिन अगर हम पर्यावरण में अगर कोई पढ़ रहे हैं तो अगर बताए कि ठीक है हम उसमें स्वच्छता भी डाल दिए, पेड़ पौधे लगाना भी डाल दिए, हमने पानी की सफाई कैसे, ये ऑल चीजें आ गई सराउंडिंग में, जो भी चीजें हमारे नीडेड है वो सारी चीजें आ जाएंगी। इसीलिए इस चीज का हमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा जब हम पेपर में लिखना है या नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं, थोड़ा सा उसका रिवीजन कर रहे हैं तो हमारे बिल्कुल माइंड में जैसे अगर आ गया कि अच्छा अब पर्यावरण के बारे में क्या लिखेंगे, उसका एक 10 लाइन्स लिखना है तो बहुत आराम से लिख सकते हैं कि हमने उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसमें ये भी लिख सकते हैं जैसे कचरा नहीं जलाना, उसे पत्तों का ठीक है, लेकिन जो पॉलीथीन जलाते हैं, पॉलीथीन का जो धुआं होता है वो जो उसकी लेयर होती है कई घंटों हमारे 20-25 फुट के ऊपर 50 फुट के ऊपर जाके वो वैसे जमी रहती है, क्योंकि बहुत देर तक उसकी स्मेल आती रहती है। तो ये सारी चीजें भी हम लोग मीन्स उसमें लिख सकते हैं। कचरा डस्टबिन में ही डाले, कई लोग कंटेनर में ना डालते हुए बस पॉलीथीन लेते हैं वैसे फेंक देते हैं। तो ये एक एक पॉइंट करके जो हमने ऑब्जर्व किया, देखा है, समझा है, वो सारे पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं पर्यावरण में। यहाँ तक सबका क्लियर है?
सकते हैं। हाँ, ये क्लियर है। हाँ, तो फिर हम खाने पीने संबंधी कुछ अभी ले आगे का। अभी देखिए, जो प्राणी मात्रा मतलब ह्यूमन बीइंग सभी को, चींटी से लेके सभी को खाने पीने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। शरीर के रख रखाव के लिए, वृद्धि के लिए ये बहुत जरूरी है। जो भी हम खाते हैं वो हमारा आहार है। अभी मनुष्य का आहार क्या है, प्रकृति द्वारा निश्चित नहीं किया गया है, इसीलिए हम वो क्या है, अपने अपने मन से खाते, अपने अपने हिसाब से। लेकिन जानवर जो है, पशु पक्षी, वो जो उनको सुटेबल है, जो उनको मिला वही खा, जो प्रकृति में उन्हें मिलता है वही वो भक्षण करते हैं। लेकिन हम इंसान ही ऐसे हैं कि अपने अपने दिमाग से, अपने जो जैसा लगे कि इसमें ये मसाला मिक्स करना है, उसमें वो मसाला मिक्स करना है, अपने हिसाब से और अलग अलग जगह से लाकर ग्रहण करते हैं। अब आहार क्या है कि अगर हमें भूख लगी है इंसान, और जो कुछ हम ग्रहण करने से भूख शांत हो जाए उसे हम आहार कहेंगे। ठीक है। तो अभी क्या होता है कि पहले क्या होता था कि जो चीज जहां होती थी वो लोग वहीं से मतलब वहीं का खाना खाते थे। अभी एक ऐसा है कि जैसे हम लोग देखेंगे कोकण या जो समुद्र किनारे के पास जो लोग रहते हैं, तो जैसे मच्छी चावल खाते हैं, फिश एंड राइस ओनली, तो उनको वो सूटेबल है। कहीं बहुत ज्वार कोदो वहां होता है वो खाते हैं, कहीं के लोग सिर्फ गेहूं मिलता है। मतलब जो सराउंडिंग में जिसको जो होता है वो चीजें, ऐसा प्रावधान था कि जहां जो रहता है उसने वही का अन्न खाना चाहिए, क्योंकि वो जब वहां बॉर्न होता है, वहां पैदा होता है, वो सराउंडिंग में बढ़ता है, तो वो चीज उसके लिए सुटेबल होती है। अभी देखिए कि कश्मीर के जो पेड़ है बहुत ठंडी हवा वाले हैं, या और कहीं क्योंकि बहुत जहाँ हिल स्टेशन है, जहाँ बर्फीली जगह के पेड़, वो अगर हम बहुत रेगिस्तान में लगाएंगे तो वो पेड़ लगेंगे क्या? नहीं मैम। तो उसी तरह उस तरह का भी, हाँ, कुछ कुछ पेड़ों के लिए भी एटमॉस्फेयर वैसे तैयार कर रहे हैं, लेकिन आहार का देखा जाए तो सही तरीका ये है कि हमारे 10 किलोमीटर की दूरी पे जो जो चीजें होती है, 10 या 50 किलोमीटर पकड़ लो, वही चीज हमारे लिए सुटेबल है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था कि हमें लगता कि हमने डॉक्टर ने बताया कीवी खाना चाहिए, लेकिन उसके कंपैरिजन में ऐसे कई फ्रूट्स है जिसमें उससे ज्यादा प्रोटीन्स है। पर हम क्या सोचते हैं कि नहीं, हमें एक, कई लोग तो ये सोचते हैं नहीं नहीं हम तो विदेशी फल खाते हैं, उनको एक उसका एक स्टेटस मानते हैं, प्राउड फील होता है, उनका एक डिस्कशन होता है। लेकिन जैसे सीजनली फूड खाओ, अभी अमरूद में कितने फायदे, कभी आप सर्च करना, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट है, उसका रेचन बहुत अच्छा है, हमारे गम्स के लिए अच्छा है, दांतों के लिए अच्छा है, आयरन कैल्शियम सारी चीजें उसमें है। लेकिन उसे हम ऐसे ही समझते हैं। बनाना वो तो ऑल टाइम मिलता है, उसमें फास्फोरस होता है, और जो कच्चा वाला बनाना होता है ना, शुगर पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया है। अगर उसको हल्का सा उसके स्लाइस कर ले, और हमें थोड़ा सा तवे पे हल्का सा घी तेल डालकर अल्टी पल्टी करके अगर चपाती के साथ खाओ, ज्वार के रोटी के साथ, जो भी खाओ, जैसे भी खाना चाहो, वो हमारे लिए बहुत बेस्ट है, जो शुगर वाले पेशेंट वगैरह है उनके लिए। तो जो चीजें, कहने का मतलब कि आहार में आएगा कि अभी हम क्या करते हैं कि बाहर की चीज मंगाकर खाने का क्रेज बहुत है। अभी पाव ब्रेड वगैरह ये खाना हमारे यहाँ का नहीं था, पिज्जा बर्गर हमारे यहाँ का खाना है क्या? जो अभी इतना उसका चलन आ रहा है, पिज्जा बर्गर जो खा रहे हैं बच्चे, तो उसके बाद खाना ही नहीं खा रहे, नूडल्स है, पिज्जा है, बर्गर है। हमारा क्या था, दाल चावल सब्जी रोटी सैलड, और फिर अलग अलग स्टेट का जैसे फिश राइस जो उनका है, लेकिन वो स्टेट के लिए उनको सूटेबल था, अच्छा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हर स्टेट में हर जगह की चीजें अवेलेबल है, कहीं की भी। आप एक छोटे से गांव में भी चले जाएंगे ना, तो भी वहां पे बाकी की चीजें मिल जाएंगी। और लोगों की अभी शुरुआत कैसी होती है, ब्रेड बटर, चाय बिस्किट, चाय टोस्ट,
लेकिन पहले के लोग गुड़ चना, पता है किसी को? हेलो, आवाज आ रही क्लियर? हाँ मैम, आवाज आ रही है। आ रहे। पहले जब वो सुबह की नहारी करते थे, लोग खेत में जाते तो गुड़ चना खाते थे, सत्तू खाते थे, तो गुड़ उनका कभी एज भी कभी कम नहीं होता था, एनर्जेटिक रहते थे वो। लेकिन अभी ये मैदा, शुरुआत ही मैदे से हो रही है। इन चीजों की वजह से छोटे छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पाइल्स, 12-12 साल के बच्चों को पाइल्स के ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो कितनी प्रॉब्लमेटिक चीजें है अभी। तो ये क्या है, आहार के ऊपर से हमारे शरीर का बहुत, मतलब जो डिसीज होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, जो हमारे नेचुरोपैथी माना जाता है कि बीमारी का कारण कीटाणु नहीं है, लेकिन जो कब्ज है, जो पेट से ही, हमारी 99% बोलेंगे बीमारी हमारे पेट से ही शुरुआत होती है। तो जब उसी की सफाई हम नहीं रखेंगे, उसी में हम लोग गंदगी डालेंगे, संचय करेंगे, तो हमारा हेल्थ कैसे अच्छा रहेगा? अभी आहार के जो है हमारे, उसमें पोषण तत्व होने चाहिए, जिसमें अभी कुछ लोग मांसाहारी है, कुछ शाकाहारी, वो प्रॉब्लम नहीं है कि मांसाहारी शाकाहारी है, वो अपना अपना उनका एक खाना है। उसके लिए हम लोग, अभी देखिए कई लोग ऐसे जो नेचुरोपैथी में आए तो उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया है, क्योंकि वो डाइजेशन के, वो एक अलग लंबा डिस्कशन है। लेकिन आहार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हमें पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, सॉल्ट और विटामिन, वाटर, ये सारी चीजें हमारे आहार में, ये सारी चीजें होनी चाहिए, एक तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमें आहार के लिए बहुत जरूरी है, और ये सारी चीजें हमें कैसा है कि समतोल रहना बहुत जरूरी है। अब हमारा खाना कैसे होना चाहिए? अब पहले के लोग क्या करते थे कि दोपहर में मट्ठा पीते थे, आराम करते टाइम, सुबह जैसे चना गुड़ खा लिया, फिर, और एक आहारी थे। एक आहारी का मतलब आगे हम लोग फास्टिंग में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के फास्ट है, फिर एक आहारी क्या है, एक टाइम का फास्ट क्या है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन वो क्या करते थे कि जैसे दाल चावल खाया तो दाल चावल अचार वगैरह जो लेकर वो खा लेते थे, फिर जब सब्जी रोटी खाते थे सब्जी रोटी खाते थे, तो उस तरह उनका एक टाइम में बहुत चीजें नहीं खाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जब थाली लेते हैं तो उसमें सैलड में कुछ ऐसे होता है, जैसे दही, बूंदी रायता वगैरह जो होता है, तो दही की चीजें भी होती है, स्वीट भी होता है, दूध की चीजें भी होती है, अरे उसमें मिक्सअप बहुत होता है, और एट ए टाइम हम लोग काफी चीजें खाते रहते थे। अभी जो कई लोगों को स्किन प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, सोरेसिस वगैरह, ईचिंग प्रॉब्लम, स्किन में सफेद दाग धब्बे होना, तो क्या होता है कि अपोजिट आहार, कि हमने फिश के साथ में क्या नहीं खाना चाहिए, इमली के साथ में क्या नहीं खाना चाहिए, उड़द के दाल में हमने क्या नहीं खाना चाहिए, ये जो आहार का विरोधी आहार जिसको बोलते हैं, तो अभी क्या हो रहा है कि ये कोई सोचता ही नहीं कि कौन से आहार के साथ में हमने दूध और दही एक ही टाइम खाएंगे। हाँ, कुछ लोगों को है पता, थोड़ा सा अवेयरनेस आ रहा है, लेकिन कई बार जब हम होटल में देखते हैं, जब वो थाली आती है तो मतलब उसमें कॉम्बिनेशन और चीजें नहीं होती है जो उसमें एक रिलेटेड हो कि नहीं इसके साथ ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। मैक्सिमम टाइम पे विरोधी आहार होता है उसमें, और जो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब लोग क्या सोचते हैं कि अरे अभी तक तो हमने खाया, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन एकदम से नहीं होता है। अभी देखिए आप, कैंसर का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा, छोटे से बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए। और जो कोलन का वगैरह जो होता है, तो कई बार तो डायग्नोसिस नहीं होता है, लास्ट स्टेज में जाके लोगों को पता चलता है। लेकिन उसकी जो होता है गांठें वगैरह, कई बार गंदगी से होती है। डाइजेशन किसी का महीनों ठीक नहीं रहेगा, फिर वो कुछ तो भी चूरन लेंगे, कुछ गोली लेंगे, नहीं बोलते हमारा चूरन ले लिया, हमारा पेट साफ हो गया, गोली खा लिए, पेट साफ। लेकिन जब ये चीजें क्या होता है कि बार बार जब हम लोग नेचुरल तरीके से ना करके इन चीजों का यूज करते हैं, तो जो हमारी इंटेस्टाइन है वो वर्क करना धीरे 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 स्लो हो जाती है, वो उसका फ्लो कम हो जाता है।
और फिर उन्हें फिर से, जैसे देखो ना, एक हम एग्जांपल लेंगे, किसी को जो ड्रिंक करते हैं, तो जिसने कभी नहीं लिया उसने थोड़ा सा लेकर ना उसे कुछ हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, जो जो भी क्या होता है वो पता नहीं उनका, लेकिन जितना सुना है, क्योंकि ड्रिंक के बारे में तो हमारे यहाँ किसी को ये नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा है उसके लिए। फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा धीरे 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 उनका मात्रा ज्यादा भी होती है तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह मेडिसिन का एक 50 mg रहेगा, फिर 100 रहेगा, फिर 200, फिर 500 mg। तो इस तरह कभी कभी क्या होता है कि उनको उस चीज का असर नहीं होता है, लेकिन जो दवाइयां नहीं खाते हैं उनको एक शादी आदि अल्कोहल भी खा लेंगे तो भी उस चीज का उसको फर्क पड़ेगा। तो इसी तरह कैसा है कि हम किसी भी चीज का, अगर कोई भी चीज का हमें एक लिमिटेशन होना चाहिए कि किस चीज को हमने कहाँ पे स्टॉप करना है। तो हमारे खाने में और एक जो अजीनोमोटो होता है, जो चाइनीज फूड में या फिर जो कोई भी किसी भी चीज को टेस्ट बढ़ाने के लिए अजीनोमोटो का यूज किया जाता है, तो वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं और हमें टेस्ट चाहिए होता है तो उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि किस चीज से हमें क्या नुकसान वाले, बस अभी हमें खा लेना है आज के दिन के लिए, और जो होगा वो तो हम देखेंगे बाद में। अब हमारे खाने में कैसा होना चाहिए कि 80% हमारे इसमें देखा जाए तो कच्ची चीजें होनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है, और 20% ही पकी हुई चीजें होनी चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 90% चीजें पकी होती है, और शायद जब किसी को टाइम मिल गया तो थोड़ी सी ककड़ी मूली वगैरह खा लिए, लेकिन जैसे हमने स्प्राउट खाना चाहिए। अब अगर हमने सोच लिया कि जो हमारा ब्रेकफास्ट है उस वक्त हमने सोचे कि हम उपमा पोहा ब्रेड ये ना खाते हुए अगर हमने सोचे अंकुरित अन्न, एक कटोरी अगर हमने मूठ मूंग हरी वाली या चना, ये सारी चीजें अलग 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 दिन अलग अलग थोड़ा सा भिगाकर और हल्की सी जो अंकुरित हो जाती है, फिर वो सारी चीजें जैसे भेल टाइप अभी बहुत अच्छा एक वर्धा का कॉलेज है हमारा, वर्धा में जब टूर था अभी तो उन्होंने नेचुरल भेल हमें दी थी, बड़ी अच्छी थी। तो उन्होंने क्या किया था, मॉर्निंग में जो हमारी ग्राउंड नट होता है ना, मूंगफली, उसे भिगाकर उसमें मूंग थी हरी और मोट आती है, मोट समझ में आ रही सबको, मोट पता है, मूंग जैसी होती है, जो बड़ा पाव के रस्से में जो मोट मिलती है, मोट का रस्सा, मटकी मटकी मटकी, हाँ हाँ मटकी, हाँ। तो ये चीजें अगर हमने सोचा कि हमने भिगा के रख दिया तो उसमें कोई मेहनत नहीं है, आपने भिगा के रख दिए और क्या किए, जो बांस की टोकरियां होती है ना टेन, तो उसमें अगर छान कर रख दिए, सिर्फ तुम्हें बांधने की जरूरत है, ऊपर से कपड़ा सा आधा ढक दो, वो रात भर में वैसे ही अंकुरित हो जाती है, वैसे ही। और बस आपने क्या करना है, थोड़ी सी वो चीजें आधी कटोरी एक कटोरी ले ली जितना भी हमें चाहिए, उसमें थोड़ा सा प्याज काट लिए, ये कच्चा टमाटर काट लिए, या फिर स्प्रिंग ओनियन डाल दिए और धनिया डाल दिए, फिर थोड़ा सा नींबू निचोड़ लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए एकदम मस्त, डाइजेशन तो अच्छा होगा, लेकिन जो हमारी स्किन के जो रिंकल्स पड़ते हैं, एज कम हो जाएगी, तरोताजा महसूस करोगे, अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करोगे। 1 महीने में देखो तुम्हें बिल्कुल अलग लगेगा, तुम्हारी स्किन पे फर्क पड़ेगा, तुम्हें खुद ही समझ में आएगा, उसके बाद तुम्हारा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, भूख और अच्छी लगने लग जाएगी। तो हम सुबह के नहारी में कच्ची चीजें ले सकते हैं, ठीक है। और जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना किस तरह होना चाहिए कि पहले सैलड खाए थोड़ी सी, जैसे उसमें ककड़ी गाजर बीट जो भी चीजें आती है, और मूली के पत्ते रेचन के लिए सबसे बेस्ट है, मूली के पत्ते। मूली के पत्ते जब हम लाते हैं मार्केट से, पहले 1-2 पानी से वैसे धो ले, और फिर अच्छा साफ पानी लेकर उसमें एक तो खाने का सोडा डाल दिए थोड़ा सा, या फिर जो सी सॉल्ट होता है ना,
जो बड़े वाला जाड़ा जाड़ा जो होता है उसको समुद्री नमक कहते हैं, वो थोड़ा सा डालकर उसमें ये पत्ते भिगा के रख दिए 5-10 मिनट, बारीक वाले जर्म्स भी मर जाते हैं। और बस अच्छे से धो के उसको बारीक बारीक चाप करके एकदम, और उसमें थोड़ा सा उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं, जो जैसे जिसको पसंद हो, लेकिन मस्टर्ड ऑयल सब में बहुत अच्छा लगता है वो सैलड। और उसमें थोड़ा सा हरी क्या कहते हैं उसको, हरी मिर्च काट कर बारीक स्लाइस करके, और हल्का सा काला नमक या सादा नमक जो भी पसंद है तो वो डाल दिए। वैसे हमने जो रॉक साल्ट आता है ना, सेंधा नमक कहते हैं, वो खाना चाहिए, हमारे लिए अच्छा होता है। ये आयोडीन योडीन उसका इतना रिसर्च हो चुका है, अभी जो थायराइड की प्रॉब्लम वगैरह हो रही है ज्यादा आयोडीन से भी होती है। तो इस तरह हमारा सुबह का जो है कच्चा भेल भी कह सकते हैं, तो वो हमने अपने खाने में ऐड करना चाहिए। अभी आज ही सब लोग सोच लो कि हमें चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हम वो सुबह इतना करेंगे। या फिर नहीं खा सकते हो सुबह, किसी को प्रॉब्लम है, अपने अपने काम पे लग जाते होंगे, निकल जाते होंगे, तो एटलीस्ट दोपहर के खाने में भी एक कटोरी में उतनी चीजें होनी ही चाहिए, जो स्प्राउट है, और फिर थोड़े से ककड़ी के टुकड़े, गाजर के टुकड़े, मूली के टुकड़े, ये सारी चीजें हमारे थाली में। और उस दौरान अगर खाने में फिर कैसा डिवाइड करेंगे, अब एक कटोरी ऐड होगा इसमें, तो अगर आप 3 चपाती खा रहे हो तो 2 ही खाइए, क्योंकि एक चपाती खाना तो हमारे लिए आ गया। क्योंकि खाना हमारे कभी थोड़ा सा पेट खाली रख के खाना चाहिए, नहीं तो हमें उसकी भी बहुत तकलीफ होती है, डकार आना, फिर डाइजेशन अच्छा नहीं होना, क्योंकि पूरा अगर गले तक भर दोगे तो उसको जो रस वगैरह मिलता है उसके अंदर, जूस सीक्रेट होता है, तो वो किस तरह उसको डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि उसको ये हिलने डुलने की जगह ही नहीं लेती है। तो इसीलिए कभी भी थोड़ा सा खाना धूप से कम ही खाना, ठीक है। अब हमारे खाने में क्या होना चाहिए कि स्वस्थ शरीर में हमारे 80% क्षार और 20% जो है अम्ल है। अतः भोजन करते समय ध्यान रखते हैं कि भोजन क्षार प्रधान हो। भोजन को हम जैसे सलाद में क्या होना चाहिए, कच्ची सब्जियां क्या क्या खा सकते हैं वो देखेंगे, तो ये समझ में कि हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर में 80 प्रतिशत क्या होना चाहिए, क्षार, और 20 क्या और क्षारीय होना चाहिए, और 20% होना चाहिए अम्लीय, ठीक है। तो इस हिसाब से भी हमारा भोजन हमने डिवाइड करना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे, जैसे भी कच्ची सब्जियों में क्या क्या खाएंगे हम लोग, पत्ता गोभी, उसके अंदर अजवाइन के पत्ते भी हम खा सकते हैं सलाद के तौर पे, ककड़ी, खीरा, चने, सरसों का साग, टमाटर, पालक, बथुआ, मूली, शलजम, शलगम, और उसके बाद में शलगम की पत्ती भी ले सकते हैं। इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे, तो ये जब चीजें हम हमारे खाने में ऐड करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, हो ही नहीं सकती। अब तुम्हें चूरन पानी ये सब चीजें लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं एक्स्ट्रा से। उसके बाद में श्वेत सारी सब्जियां कौन सी रहेंगी हमारी, इसमें भी आगे के शलजम, प्याज, फूलगोभी, गाजर, चुकंदर, मूली, लहसुन, लौकी, तोरई और चिचिंडा। तो चिचिंडा पता है सबको, हेलो, जो एक स्नेक जैसे लंबा होता है वो सब्जी है वो। हाँ, और वो आधा मीटर लंबाई तक भी आता है वो, लेकिन वो बहुत हेल्दी होता है। उसके बाद में बाकी तो फूल गोभी अगर सभी को पता है, और शलजम एक ऐसे ना एक पाव का ऐसा गोल आता है, गोल गांठ गोभी कहते हैं उसको, शलजम को। जैसे बीट हो गया ना, बीट, तो बीट हमारा होता है रेड, रेडिश मीन्स रेड ब्राउन, लेकिन ये व्हाइट ग्रीन होता है थोड़ा सा। कंदमूल है क्या मैम? हाँ हाँ, कंद फल है वो। अभी बहुत कम दिखता मिलता है, लेकिन पहले तो बहुत मिलता था, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी लोगों ने उसका यूजिंग कम कर दिया, इसलिए इन्होंने लगाना भी शायद किसानों ने कम कर दिया होगा, लेकिन वो बहुत, लेकिन अभी मिलता है, क्योंकि कई बार हमें भी दिखा तो मैं तो बिल्कुल लेकर आती हूँ उसे। तो कंदमूल में आता है, बिल्कुल कंदमूल में आता है वो, ग्रीन होता है, और उसके पत्ते भी बड़े हरे हरे होते हैं, मस्त।
अब उसमें साइट्रस में जो खट्टे फल में हो गए तो हमें उसमें संतरा आ गया, अंगूर आ गया, नींबू आ गया, अंजीर, और फिर हमें फल में हमने किशमिश, केला, आम, अमरूद, पपीता, मौसमी, मीठे नींबू, मतलब ये सब चीजें। अच्छा, फ्रूट्स हमें सीजन वाइज खाने चाहिए। जब हमें आम का मौसम में ही आम खाना चाहिए। अभी देखो, जो एकदम पेड़ का पका हुआ आम एकदम अच्छा वाला, और जो उसको प्रिजर्व करते हैं, जैसे अलग अलग जूस मिलते हैं, तो वो मजा आता है क्या? ओरिजिनल आम, अगर आप हापुस आम खा रहे हो और प्रिजर्व किया हुआ आम खा रहे हो, तो हमें कैसा है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, सबसे ज्यादा, कि जिस मौसम में जो फल जो सब्जी मिले वही हमारे लिए हेल्दी है, जो प्रकृति ने बनाया है हमारे लिए। क्यों बनाया होगा? आम गर्मी में ही क्यों आते, बारिश में क्यों नहीं आते? अमरूद हमें सबसे अच्छा अमरूद हमें ठंडी में ही मिलता है। तो जो हमें कुदरत ने दिया है, कुछ तो रीजन होगा ना उसका। हम ये ना सोचते हुए, हमें क्या लगता है, और हमें बड़ी खुशी महसूस होती है कि हाँ, जैसे कई लोग क्या करते हैं, मटर, फ्रोजन मटर खरीदते हैं, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। अच्छा, उसमें बचा ही क्या? जिस चीज को आपने उठाकर कई महीनों साल रख दिए, उसमें क्या विटामिन बचे? जबकि जो हमारे फ्रिज में रखा हुआ खाना भी हमारे लिए, देखो उसमें जो एसिड होता है, जो गैसेस होती है जो फ्रिज के अंदर की, वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, वो हमारे सहूलियत के लिए, चलो अब हम जो जॉब वाले हैं, बिजी लोग हैं, हर वक्त मतलब सुबह शाम की सब्जी नहीं ला सकते हैं, दूध रखना है, थोड़ा सा स्टोर करना है, उसको भी आप बहुत दिन का स्टोर मत कीजिए। 1 या 2 दिन बहुत हो गया। दही हो गया, अगर आप सोचोगे कि हमने 10 दिन की सब्जी लेकर रख दी, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। अच्छा, पहले हमें भी नहीं पता था, क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जैसे कई चीजें हम ना 7-8 दिन की लेके रख देते थे। जैसे कुछ सब्जियां बाहर से जो यहाँ नहीं मिलती, जो मेन मार्केट में मिलती है, तो जब हम धीरे धीरे पढ़ने लगे तो अरे ये तो हमारे लिए, हम सिर्फ हमारे टेस्ट के लिए खाते हैं, हमें उससे कोई प्रोटीन नहीं मिलता। जो टोमेटो आप अगर फ्रेश लोगे, ऑलरेडी वो प्रिजर्व किया हुआ ही रहता है, हमारे तक जब आता है ना तो प्रिजर्व किया हुआ रहता है। कुछ ही चीजें हमें डायरेक्टली मंडी में आती है और मिलती है, और कब मिलती है? सीजनली। अभी देखो, इस साल टमाटर जो है 150 रुपए केजी तक चला गया था, और कुछ टमाटर मैंने ऐसे जब लिए, ऐसे टमाटर आए थे जिसमें रस सूख चुका था, ऐसे लग रहा था जैसे उसको नीचे फेंकेंगे तो टूटेगा भी नहीं, जंपिंग बॉल जैसे। अभी सोचो उस टमाटर की कंडीशन ऐसी क्यों हुई? लोगों ने उसको प्रिजर्व किया था, और जब रेट बढ़ गए तो एकदम से उसको बाहर निकाला। और अब जो मौसम के जो अभी अच्छे ठंडी के जो अच्छे टमाटे आ रहे हैं, बिल्कुल तो कार्टून ऐसे रसीले, और उसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए अवॉइड करो जितना पॉसिबल हो सके। अच्छा, उसमें हमारे बड़े फायदे भी है। एक फायदा नहीं उसमें, एटलीस्ट आप अभी सभी के घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सब्जी मंडी होती ही है। मंडी नहीं होगी तो भी भाजी वाले होते हैं ना। हर कॉलोनी में, हर फ्लैट के नीचे, हर सोसाइटी में भाजी वाला होता ही होता है। तो उससे क्या फायदा है कि हम फ्रेश सब्जियां खाएंगे, वो एक बात हो गई। उसी बहाने कम से कम हम पैदल तो निकलेंगे थोड़ा सा, उतना हमारा घूमना हो जाएगा। तो इसीलिए तो हम लोग फल में क्या खाएंगे कि मीठे फल, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, खजूर हो गया, अंजीर, और हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो भी हमारे लिए बहुत अच्छे। बीच बीच में अगर हम लोग खाएं, जैसे हमारे शरीर का ऑयल कम हो गया, कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए वो बेनिफिशियल होते हैं। हमें तो ये फ्रेश वाले फ्रूट्स खाने ही चाहिए, लेकिन जैसे किशमिश वगैरह आती है जो भिगाकर हमने मॉर्निंग में खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, वो भी हमारे डाइजेशन के लिए, एचबी बढ़ाने के लिए, ये ड्राई फ्रूट्स भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अभी जो अर्ध खारे फल में क्या क्या आता है कि नाशपाती, जैसे अर्ध खारे फल में हल्का सा हमें उसे नमकीन लगे, हल्का सा। सेब, अनानास, खुबानी, अनार, ये सारी चीजें कैसा है कि हमें हमारे भोजन में आवश्यकता अनुसार उसको हमने शामिल करना चाहिए। इससे क्या होता कि हमारे शरीर को देखो हर चीज की जरूरत है। अगर सोचो कभी कि आपने सोचा कि नहीं मैं सिर्फ सब्जी रोटी खाऊंगा, तो ये ऐसे से काम चलेगा क्या?
हमारे शरीर के लिए हमें हर चीज की जरूरत है। पालक की भी जरूरत है, हमें मेथी की भी जरूरत है, और जो हरी जैसे लाल सब्जियां आती है, चौलाई भाजी आती है, फलियां आती है, बीन्स आती है, हर चीज की हर इसकी हमें बहुत जरूरत है। नहीं तो फिर वो देखो टॉनिक लो ना, बॉटल में लिखा होता है विटामिन ए, विटामिन बी, B12, C, D और क्या क्या सब होता है, लेकिन अगर हमें सोच लिए विटामिन डी तो हमें फ्री में ही मिलती है, और 20% विटामिन डी हमें सिर्फ 20% ओनली हमें खाने से मिलती है, 80% हमें सन से मिलती है, लेकिन उस चीज की हमें कोई वैल्यू नहीं। हमें धूप लेना बहुत, एटलीस्ट हर दिन 15 से 20 मिनट हमें अपने शरीर को धूप, अगर सुबह की पॉसिबल नहीं है तो शाम की 4 के 4:30 बजे की बाद की धूप हमारे शरीर को लगनी ही चाहिए। तुमने कितनी भी विटामिन सी गोलियां खा लिए, लेकिन जो चीज तुम्हें ओरिजिनल में मिलेगी वो मेडिसिन फॉर्म में लेकर उसमें कोई फायदा नहीं। जो बेनिफिट जितना होना चाहिए उतना उससे नहीं मिलेगा। तो जब हमें नेचुरल और डाइजेशन अच्छा होने के लिए भी हमें धूप बहुत जरूरी है। देखो जब कभी तुम्हें सर्दी हो गई, सर्दी ठीक नहीं हो रही है, कुछ और प्रॉब्लम, कभी कभी धूप से भी, योगा में तो अलग अलग है उसके आसन से कि हम शरीर में गर्मी कैसे पैदा कर सकते हैं, ठंडक कैसे पैदा कर सकते हैं, शीतली शीतकारी और वो अलग अलग चीजें हैं, भ्रष्टिका जो भी है, लेकिन हमें सन बात लेने से हमारे विटामिन की कमतरता, डी की कमतरता हमारे शरीर में कभी नहीं होगी। तो इन सब चीजों का हमने, जैसे खाना तो है, और अपनी ठीक है ना, अभी किसी पार्टी में आप गए तो वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, जो है वो खाएंगे, लेकिन हमारे हाथ में एक चीज है कि अगर उन्होंने 50 भी आइटम रखे, लेकिन हम ये सोचे कि अगर हमने मीठी चीजें, खीर, दूध की चीज खा रहे हैं तो उसी वक्त इमली एकदम अपोजिट चीज ना खाए। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि सारी चीजें खाएंगे, आइसक्रीम भी और आइसक्रीम के बाद भी कॉफी पीते हैं। अभी सोचो एक चीज कहाँ तर्क संगत है कि आपने आइसक्रीम भी खा ली, लास्ट में कॉफी भी पी रही। तो ये चीजें हमें सोचना है। वो तो एक आजकल रखते हैं कि चाइनीज भी रहेगा, ये भी रहेगा, इंडियन फूड भी रहेगा, हर जगह का, इटालियन, अभी जिसकी जैसी हैसियत उस हिसाब से वो सारे डिशेस प्रोवाइड करते हैं, अवेलेबल करते हैं, उसके स्टॉल लगवाते हैं, लेकिन ये पेट हमारा है। हमें सोचना है कि उसके लिए क्या सही, उसके अंदर हमें क्या डालना है और क्या नहीं डालना है। तो इसके बाद में कम से कम हम ये सोचेंगे कि हमारे शरीर के लिए सभी जरूरी, सभी चीजें, हरी सब्जी भी उतनी जरूरी है, ड्राई फ्रूट्स भी उतनी जरूरी है, फ्रूट्स भी उतने जरूरी है, लिक्विड भी उतनी जरूरी है, जूस भी उतनी जरूरी है, मट्ठा भी उतना जरूरी है, हर चीज, लेकिन हर चीज का एक टाइमिंग प्रमाण ये होना चाहिए। अब कहते हैं कि शाम में 4 या 5 के बाद में हमारे लिए जो दही है वो हमारे लिए जहर के बराबर होता है, तो रात में दही नहीं खाना चाहिए, दही बड़े नहीं खाने चाहिए। लेकिन कोई किसी शादी में जाते, फंक्शन में जाते, पार्टी में जाते तो सोचते नहीं, उसी वक्त खा लेते। हाँ, हमें जब तक नहीं पता, हम भी खाते थे, हमें जब तक नहीं पता था ना, हाँ, लेकिन हमने कभी बहुत चीजें एक साथ नहीं खाई, कभी खाई एक या दो डिशेज अपने हाथ में लेकर प्लेट में लेते हैं, लेकिन दही बड़े बड़े जरूर खाते थे। हाँ, बहुत चीज नहीं खाने, लेकिन जब से हमें पता चला कि ये चीज हमारे लिए, जब सबसे अब हम जब अगर किसी फंक्शन में भी जाते तो सोचते हैं कि कौन सी चीज हमें खानी है और कौन सी नहीं खानी। ठीक है, इसके ऊपर किसी कुछ पूछना है? हाँ, और कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी को कुछ फ्रूट्स जो होते सुटेबल नहीं होते। अब कई नींबू लोगों को लगता है खट्टा, लेकिन उसमें साइट्रिक एसिड होता है, वो हम सर्दी खांसी में भी नींबू पानी हम ले सकते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि जनरली बोलते हैं, हमारा पेशेंट भी आते बोलते नहीं नहीं मुझे नींबू बिल्कुल सूट नहीं करता, गला खराब हो जाता है, गले में खराश हो जाती है, हमें सर्दी हो जाती है, लेकिन नींबू के लिए ऐसा कुछ ही नहीं। कुछ ही लोगों को चीज की एलर्जी हो सकती है, अदरवाइज नींबू तो बिल्कुल भी मतलब हमारे खाने में होना ही चाहिए। अच्छा, किसी को चीज के बारे में पूछना है अभी हो हमारे खाने संबंधी? हाँ मैडम, मुझे पूछना है मैडम, एक प्रश्न क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए।
जो अपन ये बोलते कि कच्चा खाना चाहिए सब्जी, तो आजकल कैसा हो रहा है मैडम कि 2 दिन पहले या 1 दिन पहले फूल गोभी हो, इस पे फवारनी करते हैं किसान और दूसरे दिन में ही मार्केट में लाते हैं। बिल्कुल। उसमें कुछ विषैले तत्व होते हैं, तो वो कच्चा खाने से तो अपने सीधे पेट में ही जाएंगे ना। अभी तो हाँ, तुम्हारा ये सवाल सही है, लेकिन हाँ उसमें हम लोग जैसे मैंने अभी बताया कि कैसे मैं जब कोई भी चीज बताती हूँ ना, तो थोड़ी सी उसमें साइड बाय साइड छोटे छोटे टिप्स भी देती हूँ। तो जैसे ही हम सब्जियां चाहे पालक हो, धनिया हो, जो भी हो, सबसे पहले क्या करना कि उसको 2-3 पानी से धो लो, पहली बात। दूसरा उसमें जैसे अभी गोभी बनाना है, तो उसको क्या करो कि हल्का सा गुनगुना पानी लो और उसमें खाने जो समुद्री नमक, पता है आपको, जो जाड़ा नमक आता है थोड़ा सा, वो सेंधे मीठ बोलते हैं। नहीं, सेंधा मीठ अलग है, और ये सादा वाला जो गड़े का पहले लोग क्या जानवर के लिए इसके उसके लिए वो लाते थे। मार्केट में अभी भी मिलता है। जानवर को पानी पिलाने के लिए लगता है। हाँ, सही। तो वो नमक आप हमेशा, एक तो वो 10 रुपए 15 रुपए किलो होता है, वो जाने दो, लेकिन वो डायरेक्टली जो सी सॉल्ट होता है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे हमारे पैरों में, जैसे भी देखो, अगर हमें फुटपाथ लेना है तो बहुत दर्द है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे एप्सम सॉल्ट बताते हैं। और अगर हमें नहीं भी ना एप्सम सॉल्ट, ये नमक भी डालकर पानी में अगर पैर डाल के बैठे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, जस्ट लाइक। तो जैसे हम लोग ये सब्जी क्या बता रहे हैं, तो उसको पहले धो ले, फिर अच्छा पानी लेके उसमें वो नमक डाल दे थोड़ा सा। अब जैसे पानी ले ले, 2-3 चम्मच उसमें नमक डाल दी थोड़ा सा, जैसे टेबल स्पून, और उसको 10 मिनट उसके अंदर रहने दीजिए। वो जो ऊपर के जो पूरे तत्व है, जो हार्मोन केमिकल, वो बिल्कुल वो निकल जाएगा ऊपर के, उसके कीटाणु मर जाएंगे, वो कीटक निकल जाएंगे। माने इतने उस नमक में पावर है। तो हमें पालक भी वैसे ही खानी है, मेथी भी वैसे ही, डायरेक्टली ऐसा नहीं कि आपने नल के नीचे धो लिया और खा लो, बिल्कुल भी नहीं। हम वैसी चीजें कभी भी यूज नहीं करते। और मार्केट से लाने के बाद में हम सब्जियां पहले 1-2 पानी धोते हैं, फिर उसको 15 से 20 मिनट तक हम लोग उस पानी में नमक के डुबा के रखते, या फिर खाने का सोडा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और फिर उस सब्जी को फिर धोकर, निकाल कर, फिर सुखाकर, पोंछ कर, फिर फ्रिज में रखते हैं। तो हम, दूसरी बात, कच्ची, एकदम से कच्चा खाना पेट भी नहीं भरेगा, लेकिन उसको हम एकदम ना पकाए। कई लोग क्या करते हैं, सब्जियां मैश करने तक पकाते, गल-गल कर डालते उसको, तो उसके जो जितने भी थोड़े से पहले तो हमें विटामिन मिलते नहीं, उसके बाद में अगर वो पूरा मिल गया तो पकाने के बाद तो मर ही जाएगा ना, पूरा टेढ़ हो जाएगा, क्या बचेगा उसके अंदर। और जब हम खाना पकाते हैं तो उसमें ढक्कन ढक के ही पकाना चाहिए, क्योंकि उसके तो जो इसकी भाप निकलती है उसी में तो उसके प्रोटीन्स निकल जाते हैं। तो ये भी बोलते हैं ना, खाना बनाना नेचुरली। जैसे अभी आजकल बहुत वीडियो आते हैं कि सात्विक फूड हम कैसे बनाए, सात्विक खाना हम कैसे खाए, इसकी बड़ी सब्जियां सात्विक कैसे बनाए। तो उतना हम लोग नहीं भी कर सकते, लेकिन छोटी छोटी चीजों का अगर हम प्रिकॉशन ले ले तो हमारा लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी राइस हम खाते हैं, जो बहुत हमें क्या चाहिए, सिर्फ टेस्टी और देखने में अच्छा लगना चाहिए। देखने में टेस्टी तो थोड़ा बाजू में रह गया। हमें जब गेस्ट आते हैं ना, तो बोलते कि हमने वो कौन से राइस आते हैं, पुलाव के राइस अलग आएगा, इसका अलग आएगा, उसका वो दिखाने के लिए, देखो हमने ये वाला आया, कौन सा राज दरबार है तो दिल्ली दरबार है, तो ये अलग अलग राइस का, वो सिर्फ दिखावे की चीज होती है। अगर ब्राउन राइस थोड़ा जाड़ा होता है, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और सबसे बेस्ट जो कंट्रोल में मिलता है ना, चावल, क्योंकि उस चावल को पॉलिश नहीं किया जाता है। तो मराठी में जैसे बोलते हैं ना, सड़ीचे तांदूळ, सड़ीचे, पता है किसी को? अपना राशन कूपन में मिलता है, राशन कूपन में। हाँ, तो जो अभी ये क्या करते हैं कि चावल को लोग क्या कैसे करके, पता है, जितना चावल लंबा और पतला उसको डिमांड ज्यादा होती है, तो ये पॉलिश कर करके एकदम चिकना व्हाइट वो चावल, लेकिन वो पूरा स्टार्च है, जो विटामिन है उसकी लेयर है पूरी वैसी ही निकल गई। तो ये चावल हमारे लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी के लिए ठीक है, लेकिन डेली के लिए हमने देखना चाहिए कि जहां अवेलेबल हो। ब्राउन राइस तो बेस्ट ही है, लेकिन सादे ऐसे भी चावल, कम पॉलिश वाले दालें, कम पॉलिश वाले 2 प्रकार की दालें मार्केट में मिलने लगी, अभी मिलती है, ये पॉलिश वाली, ये बगैर पॉलिश वाली।
तो देखने से क्या करना चाहिए, सिर्फ चीज हमारी अच्छी होनी चाहिए, ताकि हमें कुछ तो, वैसे तो प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं लेकिन कुछ तो मिले। अगर उसमें भी हम बर्बाद कर देंगे तो फिर क्या रहा, इस तरह का है। तो खा सकते हो, लेकिन सब्जियां, हर सब्जी को बहुत पकाना। अब देखिए एक छोटी सी बात बताऊं मैं, दाल पालक बनाने के अलग अलग तरीके हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, कुकर में दाल, पालक, टोमेटो, सारी चीजें एक बार में डाल के कुकर लगा देते, फिर उसको रई लगाकर मैश करके तड़का दे देते, वो हो गई उनकी दाल पालक, हो गई ना। हम उसे ऐसे भी बना सकते हैं, ट्राई कीजिए कभी घर में, आप बोल सकते हो, एकदम मस्त बनती है। दाल पहले चढ़ा दिया आपने, और अगर हंडी का यूज करते हो तो बेस्ट है, कुकर का यूज नहीं करते। जैसे गंज बोलते हैं जो, वो भी चलेगा, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा गैस ज्यादा है, लेकिन हंडी हर शहर में अवेलेबल है। लेकिन उसकी दाल आप खाकर देखिएगा, प्रोटीन तो रहते, उसमें कोई चीज ये नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती। जैसे कुकर अभी एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। एक हीट के बाद में, टेम्परेचर के बाद में एल्यूमिनियम मेल्ट होता है और वो ही हमारे पेट में जाता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जहर है हमारे लिए, स्लो पॉइजन है। तो हमने दाल पका ली, फिर पालक चॉप कर लिया, टोमेटो डालना है, हरी मिर्ची जो भी डालना है, उसको अलग से तड़का दे दिया और ऊपर से दाल डाल दी, तो पालक पूरी मैश नहीं होगी, मतलब बहुत देर तक उतने टेम्परेचर में पकेगी नहीं, हल्की थोड़ी कच्ची रह जाएगी हमारी दाल पालक। तो दाल पालक खा ली हमने, और जो प्रोटीन हमें मिलना है, आयरन वगैरह जो पालक में होती है, वो सारी हमें मिलेगी। लेकिन अगर हमने उसको 1 घंटा दाल के साथ में पूरा पका लिया, प्रेशर डाल दिया, पूरी सीटी में से उसकी भाप निकल गई, तो वो सिर्फ हम ये बोलते हैं कि हमने दाल पालक खाई, लेकिन जो हमें आयरन वगैरह जो मिलना है, वो सारी चीजें नहीं मिलती। और हाँ, जब पालक खाते हैं, जिसको स्टोन वगैरह है, किडनी स्टोन वगैरह, उन्होंने नहीं खानी चाहिए। एनी क्वेश्चन? लेकिन स्प्राउट तो सभी खा सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा रोज के खाने में। हम एक कटोरी, अगर हमने सोच दिया कि हमें गाजर रखना है, मूली रखना है, प्याज रखनी है, ये सारी चीजें हम लोग अगर सोचे कि हमें खानी, और हाँ, जैसे भी मैंने बताया कि पत्ता गोभी वगैरह, शलजम वगैरह, ये जो है, चुकंदर, लहसुन, लहसुन के पत्ते, ये सारी चीजें हम लोग खाने में सैलेड के तौर पे सभी का यूज कर सकते हैं, बीट वगैरह। तो तुम्हें ब्लड की कमी कभी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी। उसके बाद में अगर धूप थोड़ा लेते हो, 10 मिनट की भी धूप लेते हो, तो तुम्हें विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी। तो हमें बीमारी ही क्यों आएगी, और हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं। तो फिर आजकल क्या है, दवा खाना जाओ, सभी लोग, कभी कभी तो मैंने ऐसा कुछ देखते हैं, क्योंकि हमारा मेडिकल शॉप ही है, अपने मन से ही मांगने आ जाते, हमें ये कैल्शियम गोली दो, विटामिन की गोली दे दो, अपने ही मन से नहीं बोलते। बीच बीच में अच्छा हम पूछे कि प्रिस्क्रिप्शन नहीं लाते ना कभी कभी, तो कहते नहीं नहीं, हम सोच रहे कि विटामिन डी भी एज हो गई, 30 के बाद हो गए, तो कैल्शियम की गोली, सॉरी, कैल्शियम चालू कर देना चाहिए। अपने ही मन से लेते रहते। ओमेगा 3 बोलते स्किन के लिए अच्छी, बालों, अनेक बगैर बताए। तो अगर हमारा खान पान अच्छा है, सब चीजें अच्छी है, तो हमें ऊपर से इन दवाइयों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और हमें दवाइयों की भी आदत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हेलो हेलो मैडम। हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो बोलो, सुन रही हूँ। हाँ मैडम, किडनी वाल्यांना चालतो का पालक? बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, लेकिन उसके बदले हम जैसे चौलाई भाजी जो आती है ना, वो पता है आपको, राजगिरा भाजी कुछ बोलते हैं उसको। हो मैडम। हाँ, उसमें देखो एक ग्रीन वाली भी आती है और एक रेड वाली। रेड वाली देखा है किसी ने? हो, अरे त्याच्यात एवढे फायदे आहेत, इतके अमेझिंग, की तुम्हाला ब्लड वगैरे हे सगळ्यांची कमी ती भरून काढते। आणि ती बनवायची कशी, एक तर तुम्हाला म्हणजे पॉसिबल असेल तर घरात हंडी असलीच पाहिजे, आणि त्यातली तुम्ही खीर वगैरे खा, इतकी टेस्टी खीर बनते ना, एकदम मस्त। ह्या सगळ्या गोष्टी आता कॅप मध्ये आपण डिस्कशन करूच, पण साखरेशिवाय कोणते कोणते पदार्थ गुळात आपण बनवू शकतो, ते पण मी तुम्हाला सांगेन।
म्हणजे असं नाही म्हणणार की मी तुम्ही गोड खाना सोडून द्या, मीठा खाइए, जी भर के खाइए। और हाँ, खाने के बाद में एक गुड़ है ना, छोटी सी इसकी डली, छोटी सी डली, आंवले के बराबर की, छोटी, तुम खाने के बाद में गुड़ खाने की आदत डालो, उससे क्या होगा पता है? ये जो गला है तुम्हारा, थ्रोट के बाद तो नीचे तक का, ऐसे फोकस कर तक का, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑयली चीजें खा ली, कुछ भी खा ली, तो तुम्हें जैसे सर्दी प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, या ऑयल जमा हो जाता है, खराश लगती है, और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो एक आदत ही डाल दी है कि तुम्हारा डाइनिंग पे खाना खाते वहां, या रसोई घर में टेबल पे या ओटी पे निकाल के रखी कि हम खाने के बाद में छोटी सी एक एक डली हम लोग रोज गुड़ खाएंगे। हम मुंबई में पनवेल में थी ना, वहां पे शांतिवन में, तो हम लोग टेबल पे ना एक ऐसी कटोरी रख देते कि नहीं, हमें याद नहीं रहती थी ना, तो खाने के बाद में गुड़ खाना ही है। अब वो एक रूटीन में आ गया। तो ये हमने खाने में वेराइटी रखना है कि जो सीजन में जो जो हरी सब्जियां आती है, अब चंदन बटवा पता है, वो सिर्फ ठंडी में मिलती है, और वो गेहूं के खेत में ज्यादातर होती है, गेहूं में होती है ज्यादातर। उसमें इतने आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पता नहीं क्या क्या, कभी तुमने सर्च करना चंदन बटवा के बारे में। वो तो मैं बोलूंगी कि हमारे लिए एक अमृत बूटी है। बथुआ है, बथुआ बथुआ, बथुआ, बथुआ आप खाते हो? हाँ हाँ, बहुत खाते हैं, बहुत ही पौष्टिक है। हाँ, तो ये चीजें हमें, छोटी छोटी चीजें हमें सबको पता होनी चाहिए। अब कई लोगों को बोलो ये बथुआ होगा कि हमने कभी खाया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। हरी सब्जियों में भी अलग एक आती है आंबट चूका। अभी एक्चुअल में क्या होता है कि हिंदी में अलग चीज बोलते हैं उसको, मराठी में अलग, थोड़ा सा हमें समझने में हो सकता है प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन मैं तो ये बोलूंगी कि जो जो जिस सीजन में सब्जियां आती है उसके एक अलग फायदे। एक घोल भाजी आती है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, वो गर्मियों में आती है, वो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है, वो गर्मी में ही मिलती है। एक और छोटी बारीक पत्ते होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको है ना। तो हर चीज हमने, जब जब हमें कुदरत ने जो चीज हमें दी है, वो हमारी हेल्दी के लिए वो वरदान है। जैसे बेर के सीजन में बेर आते, बेर खाने चाहिए हमने। अभी हम क्या करते हैं, नेचुरल बेर नहीं खाते, वो अपने छोटे गावरानी बेर, वो जो बड़े बड़े आते हैं ना, एक पाव में जो 4 बेर, वो बेर खाते। और क्या कहते, कहाँ से आते पता नहीं, मुझे तो इतना कुछ उसका पता नहीं है, बोलते वो वहां से आए, वहां से आए, वो बेर खाते। एप्पल जैसे एप्पल बेर भी आए। एक बार मैं वैसे ही लेकर आ गई, मुझे लगा कुछ ग्रीन एप्पल ऐसा कुछ तो भी होगा, ले ली मैंने, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगे। एक पाव, अब वो तो अच्छा हुआ एक ही पाव खरीदी थी मैंने, वो बेर थे। वो तो नेचुरल देसी बेर हुआ करते थे, अब वो मिलते ही नहीं। नहीं, हमारे अमरावती मिलते हैं, लेकिन वो खाने का मजा ही अलग है। जो छोटे छोटे होते हैं ना, आंवले से भी छोटे होते हैं, वो उतना मिलेंगे ही नहीं। हाँ। और ये जो एप्पल बेर वगैरह है, ये सब हाइब्रिड करके बनाए गए हैं, उतने स्वाद में तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, और उसके फायदे तो बिल्कुल भी नहीं, न्यूट्रिशनल वैल्यू का तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए अगर हमने किचन में ही, हमारी बहुत चीजें होती है, शुगर वालों ने, जैसे मेथी हो गया थोड़ा सा, सुबह एक तो पाउडर बना के रख दो, या फिर भिगा के उसका पानी पी लिए, चबा लिए मेथी और पानी पी लिए। जब हम छोटे थे, मम्मी हमारी खसखस की सब्जी बनाती थी, मेथी की सब्जी बनाती थी, जो मेथी में से हरी मेथी नहीं, सूखी मेथी, गर्मियों में एक वैरायटी करके सब्जियां जब गर्मी में कम होती है ना, तो अभी तो बहुत ज्यादा, लेकिन जब उस टाइम में सब्जियां कभी नहीं मिलती थी, एक बार तो मम्मी मस्त वो मेथी भिगा देती थी रात में, और उसको हल्का सा स्प्राउटेड करके दूसरे दिन के लिए उसकी सब्जी बना देती थी। तो ये हमारे खाने में जो हमारा दिनचर्या हमने बदलना चाहिए, और सबसे ज्यादा हमने खाने की आदतें बदलनी चाहिए। कि हमने सुबह क्या, उठने के बाद में सबसे पहले सोचो कि हमें तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीना, मतलब पीना ही है। हम इतनी चीजों खरीदी करते हैं, लेकिन क्या हमारे लिए तांबे का बर्तन? और कई लोगों के यहाँ तो बोलते हैं ऊपर छत पे रख दिया, सॉरी सज्जे पे रख दिए, और पूछा क्यों रखे? अब लेडीज को आदत होती है ना, किसी के मिलने गए तो देखते हैं, अरे इतनी अच्छी आपने बर्तन ऊपर क्यों रखा? अरे मैडम, वो तो हमें घसने में आधा घंटा लग जाता है, बाई भी नहीं घसती, कुरकुर करती, इसलिए हम स्टील के बर्तन पानी भरते हैं। किस लिए? तो उसको साफ करने में दिक्कत होती है, इसलिए पीतल के बर्तन आउट ऑफ किचन कर डाले।
जो है तो बेच बाज के वो भंगार खरीद लिए और किसी ने सासू माँ के डर से या दादी के डर से छत पे पड़े हैं मीन्स सजे वजे पे। तो वो चीज रखिए आप। घड़े का पानी बहुत अच्छा होता है। हमारे गर्मियों में हमें हमारी प्यास बुझाती है, मन शांत होता है। देखो फ्रिज तो बाहर से आओ, फ्रिज का पानी कितना भी पियो मन शांत नहीं होता, लेकिन एक गिलास घड़े का पानी, उसका सौंधापन, उसका मिठास और मन को तृप्ति देता है बिल्कुल घड़े का पानी। और एक गर्मियों में आता है, उसको वाड़ा कहते हैं। जो अक्षय तृतीया आती है ना, उस वक्त वो मार्केट में मिलता है, वो जड़ हरा ये होता है ना, पता है किसी को? काय म्हणतात त्याला? हॅलो, रांजण म्हणतात मॅडम. हा रांजण नाही रांजण. नाही ना, ते अक्षय तृतीयाला हे नाही करत का, ते पान वगैरे काढतात त्यावेळेस ते हे येते ना, ते माठात पाण्यात टाकतात ना, ते मूळ येते, झाड हिरवा असतो तो वाड़ा मैडम वाड़ा। हाँ वाड़ा। तो अगर हमें धूप लग गई है, पेट में तकलीफ है, तो वो भी उससे ठीक हो जाता है। इतना फायदा है वाड़े का। वो मुझे तो इतना वो पसंद है कि उसको रख के एक बार तो मैंने उसको धो के उसको गड़े से, क्योंकि उसको 8 दिन अगर रखे थे तो चिकट स्मेल आने लगती है, तो उसका फिर जो सड़ा हुआ भाग उसको निकाल दिए, फिर जो हरा है तो फिर पानी में डाल दिए। ऐसे करते करते उसकी जड़ें बड़ी हो गई और मैंने जमीन में लगा दिया था। बहुत फैलता है वो, तो उसको सिर्फ धुपकाले में यूज करते हैं और वो बहुत अच्छा होता है। तो जो चीज हमें मिलती है, हमारे लोगों को मैं इसलिए बार बार बताती थी कि पुराने लोगों ने साइंस पढ़ा था, नहीं पता नहीं, लेकिन उनको सब पता था। हमारे ऋषि मुनि कितने होशियार थे, जो चीजें बताते कि आंगन में हमारी तुलसी होना चाहिए, शाम में दिया लगाना चाहिए, हमारा पूजा जरूरी है, बच्चों को प्रार्थना करवाते थे। और त्योहार दिवाली में ही देखो, हेल्दी सीजन है दिवाली हमारा, उसमें घी की चीजें, लड्डू, कभी देखा है कि दुकाने में कोई लड्डू खाता है? लेकिन दिवाली में ही हमारे त्योहार भी देखो कैसे है कि जब ठंडी होती है बहुत, तभी हम लोग तिल के लड्डू खाते हैं, संक्रांत आती है ना। दिवाली के टाइम पे हमारा पूरा घी की चीजें, चिवड़ा, लड्डू, अनारसा, ये सारी चीजें हेल्दी वाली चीजें होती है। उसके बाद में बारिश का मौसम, हमारा डाइजेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, पानी की दिक्कत होती है। उस टाइम पे सबसे ज्यादा उपवास आते हैं, व्रत उपवास आते हैं बारिश में, हमारे श्रावण वगैरह जब उसी टाइम पे। तो देखो उन लोग अपने तिथि के हिसाब से उपवास करके, ये सब करके अपने अपने हिसाब से सब अपने आप को हेल्दी रखते थे, और कब क्या खाना था उनको सब पता था। सुबह उठ के बराबर पानी पी लेते थे, अपनी नहारी कर लेते थे, अपने काम पे चल जाते थे, फिर बराबर दोपहर का खाना और रात का खाना। बस बीच में चटर मटर फालतू चीजें उनके पेट में जाती नहीं थी। ना वो बीमार पड़ते थे, ना उनके दांत गिरते थे, ना चश्मा लगता था, ना बाल, उनको डाई की जरूरत पड़ती थी। अभी तो 16 साल के बच्चे को, लड़के को डाई करनी पड़ती है, और ये बड़ी भी चीज नहीं है, मैंने खुद देखा ही है। छोटे छोटे से बच्चों को चश्मा लग चुका है, क्योंकि अंदर से भी तो कमजोर है और खाना पीना भी उनका है नहीं। मम्मी मैं नूडल्स खाऊंगा, मैं मैगी खाऊंगा, पास्ता खाऊंगा, यही सारी चीजें, दाल चावल घी तो पता ही नहीं। और ऊपर से डॉक्टर आजकल बोलते हैं कि घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ब्लॉकेज बढ़ जाएगा। मेरे नानी माँ भी 100 अबव हो गए, लेकिन घी के सिवा खाना नहीं खाते। तो ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है? हाँ है ना। ये बात मानते हो या नहीं मानते हो कि गलत है? हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही हेलो, हा आवाज येतोय मॅडम. आवाज नहीं है? येतोय मॅडम, येतोय आवाज. हा येतोय मॅडम. हाँ, तो मैं बोली कि आजकल डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि घी बिल्कुल मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ब्लॉकेज बढ़ जाएंगे। लेकिन पहले के लोग घी के सिवा खाना नहीं खाते थे, उनके कहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़े और उनके ब्लॉकेज हुए। जबकि घी हमारे लिए ऑयलिंग का, जो कुमुद मैम है, जो पूना के मैंने बताया ना बेस्ट नेचुरोपैथी से जिनको अवार्ड मिला, वो 72 ईयर ओल्ड लेडी, वो घी के सिवा अभी भी खाना नहीं खाते, क्योंकि बोलते हैं हमारे शरीर में जैसे हमें आवाज आ रही है, जिस तरह गाड़ी की सर्विसिंग जरूरी है, उसी तरह हमारे शरीर के लिए, ऑयलिंग के लिए, घुटनों के लिए, हमारे शोल्डर्स के लिए, जहां जहां जॉइंट है, हमें घी खाना बहुत जरूरी है। लेकिन उतनी मेहनत भी जरूरी, काम भी जरूरी है।
चलो आज अब हम ये अपना सेशन खत्म करते हैं और बहुत जल्द हम फेस टू फेस मिलेंगे। बाय बाय। हरिओम मैम। हरिओम। झालं ते? हो चला मग आम्ही